भगवायो मंगलम मंगलम कुंदायो जय धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणं प्रधानां सर्वधर्माणां जय शाश्वतं नमः सर्वेश्वराय स्वामित्याय चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छे। SMS पढ़ो। मोबाइल है लो ये लो पढ़ो, ये मेरे पास है। ऐसा उत्तम योग फिर कब मिलेगा? निगोज से निकलकर त्रस पना प्राप्त करना वह चिंतामणि तुल्य दुर्लभ है, तो फिर मनुष्यपना प्राप्त करना, जैन धर्म का मिलना तो महादुर्लभ है। ऐसा तो उत्तम योग मिला है, वह अधिक काल तक नहीं रहेगा, इसलिए बिजली की चमक में मोती पिरो लेना जैसा है। पूज्य गुरुदेव श्री। कितनी बढ़िया बात है। इससे ज्यादा क्या संबोधन करें, क्योंकि अनंत बार मनुष्य पर्याय भी मिल गई, जैन कुल भी मिल गया। जैन कुल ऐसा नहीं कि अपने को पहली बार मिला है, तो अपने को इसका जैसे प्रधानमंत्री का आवाज पीछे नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मैं थोड़ा तेज बोलूँ, थोड़ा सा आगे आ जाए। जैसे प्रधानमंत्री के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ तो 8-10 साल समझते ही नहीं कि मेरे पिताजी प्रधानमंत्री हैं। ऐसा ये जीव अपना समझ ही नहीं पा रहा है, कितना अद्भुत तत्व अपने को समझ में आ रहा है। और ये कोई मामूली बात नहीं, भगवान बनने की विधि। कितने लोगों को ये बात पता है कि जैन कुल में भगवान बनने की विधि सिखाई जाती है, और ये 5 कर्मागम के अंदर उसकी मेथड है। और मोक्ष उसको कहते हैं, जो मोक्ष जाने की इच्छा यानी अपने आप को भगवान बनाने की भावना बाता है। ये ऐसा योग मिलना और फिर उसमें भी अपने को धन कमाने की रुचि थोड़ी सी मंद हुई, संयोग की रुचि थोड़ी सी मंद हुई, अभी खत्म नहीं हुई। और उसके साथ ही आत्मा समझने की जिज्ञासा दिन पे दिन बढ़ रही है। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही। अब लाइट तो है, आगे आ जाओ, जब तक खाली है कोई नहीं है। ऐसा है। अब देखो, अपने तो 184-85 नंबर की गाथा का भावार्थ है। आज पेज नंबर 292। आ जाओ, आप तो आ जाओ, रहने दो, आ जाओ आ जाओ। बाहर की व्यवस्था से वैसे ही चलेगी क्रमबद्ध। छोड़ दो शर्मिला, छोड़ दो उसको। भावार्थ देखो, जिसे भेद ज्ञान हुआ है वह आत्मा जानता है कि आत्मा कभी ज्ञान स्वभाव से छूटता नहीं है। कितनी अलौकिक बात। भेद ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? भेद ज्ञान का अर्थ कि ज्ञान में राग नहीं है और राग में ज्ञान नहीं है। राग में 25 तरह की कषाय आ गई, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, असरति, सब। ये ज्ञान में राग नहीं है, यानी क्रोधादि में है और उपयोग में है। ऐसा समझ जाए उसका नाम भेद ज्ञान। पहले ऐसे समझने का विकल्पात्मक अभ्यास करें जिनागम के आधार से, क्योंकि और तो कहाँ से पता लगेगी नहीं उसको। राग लक्षण है। अब शरीर में ज्ञान नहीं है, ज्ञान में शरीर नहीं है, दो चीजें अलग होगी। नो कर्म में ज्ञान नहीं है और ज्ञान में नो कर्म नहीं है, तो ज्ञान अलग का लक्षण गया। इसी तरीके से भाव कर्म ज्ञान में नहीं है और ज्ञान में भाव कर्म नहीं है। ऐसा पहले विकल्पात्मक अभ्यास करें, इसका नाम है भेद विज्ञान का अभ्यास। और ये सफल हो जाए और ऐसा सम्यक ज्ञान इसको प्रकट हो जाए, यानी जो चीज अपनी है उसमें अहमपना स्थापित हो जाए, तो भेद ज्ञान का फल आ जाता है। अब जिसको भेद विज्ञान हो गया, देखो स्टार्टिंग देखना जरा, ये सबके पास ग्रंथ है ना। जिसको भेद ज्ञान हो गया, माने ये दोनों तीनों चीजें भिन्न भिन्न भाषित हो गई। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म और ज्ञान, ये बिल्कुल भिन्न भिन्न भाषित हो गई। ऐसा जिस जीव को हुआ
पहली बार क्या हुआ वहां, वह आत्मा ऐसा जानता है। कैसा जानता है कि आत्मा कभी ज्ञान स्वभाव से छूटते ही नहीं है। बात आई समझ में? आज ऐसा पता लगा, भेद ज्ञान जब हुआ कि जो अपना आत्मा है ये कभी इसने ज्ञान स्वभाव को छोड़ा ही नहीं है। कभी इतने अनंत काल हो गया शरीर के साथ रहते रहते, पर इसमें कोई जड़ और ज्ञान कभी मिक्स नहीं हुआ है। आज समझ में आई ये बात, जिस दिन भेद ज्ञान हुआ। जब तक भेद ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो ऐसे ही रहा। कैसा समझ में आया कि अभी नहीं, आज के दिन ज्ञान और राग भिन्न भिन्न हुआ, वैसा नहीं। अनादि से ही इसने अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ा था। अनादि से ही मैं ब्रह्म में जी रहा था, मैं अनादि से ही ज्ञाता था, मैं अनादि से ही अपने आप को कर्ता मान रहा था। तो मैं अपने आप को कर्ता मान रहा था तो कर्ता बन रहा था कि कर्ता बुद्धि का भ्रम था? भ्रम है। ये भ्रम अभी सत्य दिखता है इसको, और ये भ्रम टूट जाए वो ज्ञानी हो जाएगा। अब भ्रम तोड़ने की कला चल रही है। मैं शरीर हो गया हूं, ऐसा भ्रम हुआ है कि शरीर में आत्मा बन गया है, भ्रम हो गया उसको। मैं पिता बन गया, मैं पुत्र बन गया, मैं संयोग, मैं मकान मालिक बन गया, मैं मोटा हो गया, मैं दुबला हो गया। बोलो बीमार हुआ है कि बीमार होने का भ्रम हुआ है? अभी इतना देखे, मैं तो भ्रम में ही जी रहा हूँ। मैं भ्रम में पूरी जिंदगी निकल गई। मैं बच्चों को संभाल रहा हूँ, मैं घर के काम कर रहा हूँ, मेरे विकल्प से दुकान चल रही है। ये सब भ्रम में जी रहा है कि वास्तव में ऐसा हो रहा है? एक बार ज्ञान नेत्र से खोल के देखो तो सही। आपको ये परीक्षा करना है कि मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो जान रहा हूँ, मैं जो मान रहा हूँ, ये सत्य है कि जो जिनवाणी कह रही ये सत्य है? जिनवाणी कह रही कि ये सब भ्रम है और मैं मान रहा हूँ कि सत्य है। तो आप अपने ज्ञान से तोलो कि यदि मैं ऐसा मान रहा हूँ ऐसा होता तो जैसा चाहिए होता वैसा होना चाहिए ना। बात 24 घंटे के अंदर से कितने काम ऐसे हैं जो अपन चाहते वैसे हो जाते हैं? कितने? एक भी नहीं। कुछ एक हो जाते हो, कुछ भी नहीं होता है, एक भी नहीं होता है। आप बता, अपने को भ्रम हो गया, भ्रम अभी ये बनाया आपने। बोलो आपके जैसा जैसा आपने मन में विकल्प था वैसा हुआ कि कुछ ना कुछ रह गया? कुछ तो कुछ तो रहा ना। तो कहाँ वो विकल्प की अपेक्षा कहाँ रखता है वो? 24 घंटे आप प्रैक्टिकल करो ना भाई। ये ज्ञान में आपको केवल ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की लड़ाई है। मिथ्या ज्ञान कह रहा है कि मेरे अनुसार हो रहा है, केवल ज्ञान कह रहा है तेरे अनुसार कुछ नहीं हो रहा है, भ्रम हो रहा है तेरे को। ये टकराट मामूली थोड़ी है। मैंने मिथ्या ज्ञान केवल ज्ञान को चैलेंज कर रहा है। अब ये समझ जाएगा तो सब में ज्ञान हो जाएगा। जगत में तो कुछ नहीं होना है। जो ज्ञान केवल ज्ञान के अनुसार देखना सोचना विचारना सीख गया वो सब में ज्ञान हो गया। वो जो ज्ञान केवल ज्ञान से विपरीत देख रहा, जान रहा, मान रहा है, भटकेगा अनंत काल तक। क्योंकि जैसा वो जान रहा मान रहा वैसा जगत में हो ही नहीं रहा है ना। हाँ, गलतफहमी में जी रहा है। मैं मर जाऊंगा तो, अरे भाई नहीं मरता है। एक बार जिनवाने की भी मान ले, मर जाता तो नरक का, अभी नरक में अनंत बार होके आया तो मर जाता ना। यहाँ ये चार गति ही फेल हो जाती ना, नरक का अस्तित्व खलास हो जाता। चलो अब क्या हुआ, जिसको भेद ज्ञान हुआ तो ऐसा पता लगा, वह आत्मा ऐसा जानता है कि आत्मा कभी भी ज्ञान स्वभाव से छूटते ही नहीं है। आज ये बात पता लगी उसको। अद्भुत। ये आज के दिन जीव का जन्म हुआ। भ्रम टूटा, मिट गयो तिमिर, मिथ्यात्व मेरो उदय रवि आत्म भयो। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ऐसा सूर्य की तरफ प्रकट हो गया। तब तक वो भ्रम में ही जिएगा। तब तक मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं मोटा हो गया हूँ, मैं करोड़पति हो गया हूँ, मैंने पैसे कमा लिए, 5 इंद्रिय के विषय में सुख आ गया। रोटी खाने में सुख आया है कि सुखी होने का भ्रम हुआ है? अरे घर के अंदर ब्याह शादी करी, बहू आ गई तो सुखी हुआ है कि सुखी होने का भ्रम हुआ है कि दुखी हुआ है? तीन पूछिए मुझे। काय का सुखी होने का? तो कितनी देर में उतरता है भ्रम? अरे कितनी देर में उतरता है? कोई सासुओं बताओ तो सही। एक क्षण में 2-4 दिन में उतर जाता है वो। अब देखो अगली लाइन देखना, बहुत जरूरी, बहुत गजब की बात है।
ऐसा जानता होने से, ऐसा जान लिया, सब में ज्ञान हो गया। अब ऐसा जानता होने से फिर से जयचंद साहब छाबड़ा की भी कुछ गजब की कला है। गुरुदेव तो ये सारे विद्वान, जयचंद जी छाबड़ा, टोडरमल साहब, बनारसी दास, इनको इतने सम्मान के साथ याद करते थे। पुराने पंडित लोग कोई गजब काम कर गए, उनके सरलीकरण की वजह से तो आज सबको समझ में आ रही बात। तो वो ज्ञानी ऐसा जानता है कि कर्मोदय के द्वारा तप्त होता हुआ भी रागी, द्वेषी, मोही नहीं होता है, परंतु निरंतर शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। लाइन तो मिल गई कि नहीं? अब देखो, कर्मोदय के द्वारा तप्त होने के ऊपर अपन विचार करते हैं। कर्म का उदय और इसमें तप्त होना, दो बात। अब कर्म का उदय दो लॉट है, एक घाती कर्म और एक अघाती कर्म। 4 घाती कर्म होते हैं और 4 अघाती कर्म होते हैं। इनका फंक्शन भी बहुत शॉर्ट में समझना चाहिए, स्थूल में तो डिटेल में तो पूरे सब बहुत अनुयोगों में बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। ज्ञानावर्णी कर्म क्या होता है, दर्शनावर्णी क्या होता है, फिर ये बनते कैसे हैं। ये 4 घाती कर्म और 4 अघाती कर्म। अब ये जो कर्म का उदय यहाँ पे लिखा तप्त होना, तो कौन से तप उदय में, घाती में क्या अघाती में, सोचना तो पड़ेगा ये। अभी जब तक आपको फंक्शन नहीं मालूम है तब तक आप जो बोलोगे सब गलत है। जो अघाती कर्म का नेता है शरीर और घाती कर्म का नेता है राग आदि का परिणाम। दोनों का फंक्शन अलग अलग है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इनके तीव्र उदय से जीव को कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। उसमें जो मोहनी कर्म है वो एक बहुत खतरनाक हो। अब उसका फंक्शन बताते हैं अभी। और आघाती कर्म में आयु कम हो, ज्यादा हो, नाम ऊंचा हो, नीचा हो, ये हो, उसके अंदर ही शरीर जो मुख्य रूप से है, तो शरीर इसको मिला आघाती कर्म के उदय में। आघाती कर्म में कौन से कर्म के उदय में शरीर मिला? नाम कर्म के। बहुत बढ़िया। अब ये नाम कर्म का उदय में शरीर मिला, मंजूर है। अब इस शरीर को लगने वाली अनुकूलता, प्रतिकूलता, वो कौन से कर्म के उदय से? वो वेदनी कर्म के उदय से। जो इसको अनुकूल लगे ना, आत्मा को अनुकूल लगे, प्रतिकूल लगे, तो झूठी मन की वृत्ति है। रोज भगवान को सुना क्या आता, अनुकूल रहे, प्रतिकूल रहे, तो ये साता साता दोनों, इनमें जो इसको लगती है वही भ्रम है। कभी अनुकूल लगती है, कभी प्रतिकूल लगती है। वही चीज, वही बच्चा कभी अच्छा लगता है और कभी बुरा लगता है। वही बहू घर में कभी बहुत अच्छी लगती है और कभी, भूपेन जी क्या अनुभव है? बहुत ताकत है वो का वही, ये भी वही है, वो भी वही है, पकड़ा करता है। उसके अंदर उसको नहीं समझता कि कर्म के उदय अनुसार होता है। अब अपनी बात तो ये है कि जो शरीर मिला आघाती कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, एक बात। अब ये मिली तो संयोग में है शरीर, और इसमें जो अनुकूलता, प्रतिकूलता, वो भी बाहर के इसके पाप और पुण्य के उदय अनुसार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पर ये घाती कर्म का तीव्र उदय, ये क्या करता है कि ये उसमें एकत्व कराता है। घाती कर्म का उदय, आघाती कर्म के उदय में मिला शरीर, और शरीर में मेरा पना मानने का काम होता मोहनी कर्म से, और मोहनी कर्म है घाती कर्म की प्रकृति। तो वो घाती कर्म का उदय इतना खतरनाक है, इसको समझ में नहीं आता। इसको तृप्तता माने दुख काय में लगता है, वो बहुत प्रतिकूलता है। शरीर में 1000 तरह के रोग हो गए, कमाई नहीं हो रही, बाहर जितनी भी प्रतिकूलता है, ये सब आघाती कर्म के उदय में आने वाली शरीर के आसपास की परिस्थिति है। इससे जीव सुखी दुखी नहीं होता है। जीव सुखी और दुखी तो मोहनी कर्म से होता है। मोहनी कर्म के कारण उसमें एकत्व करता है। दर्शन मोहनी कर्म के उदय के कारण तो उस संयोग में एकत्व करता है, और चारित्र मोहनी कर्म के उदय के कारण उसमें रागद्वेष करता है। 2 फंक्शन है बड़ा। ज्ञानी ने क्या करा है? ज्ञानी ने दर्शन मोह को जीत लिया है, एकत्व तोड़ दिया, एकत्व तोड़ दिया है। एकत्व तोड़ने के कारण मोह का आधा पोर्शन जीत लिया उसने। तो अब जब शरीर से एकत्व ही टूट चुका, तो अब शरीर में कितनी तरह की प्रतिकूलता है कि दुखी हुए। रागद्वेष बच गए, उसकी कोई जनरेशन में वैल्यू नहीं है।
जो सबसे खतरनाक काम था वो ज्ञानी ने कर लिया, तभी तो ज्ञानी हुआ। तब ये अनुकूलता प्रतिकूलता ज्ञानी के ज्ञान में गेय बनती है, क्योंकि एकत्व टूट चुका है। वो समझ गया कि ये जितना भी नाटक चल रहा है ये तो आत्मा से बाहर चल रहा है, और इसके साथ एकत्व करे तो मैं दुखी होता था। वो एकत्व तो टूट चुका है। वो एकत्व अनादि काल से जो शरीर में और आगादि में था, वो एकत्व अब आत्मा में आ गया है। तो वो अपने ज्ञान में अपना शुद्धात्मा है, ये मैं हूं। अभी तक वो क्या ज्ञान क्या घोषणा कर रहा था, ये शरीर है सो मैं हूं, ये शरीर है सो मैं हूं, ऐसा ये अपने उपादान से मानता है। उस समय में दर्शन मोहिनी कर्म का उदय निमित्त है। बात समझ में आ रही है? दर्शन मोहिनी कर्म का उदय जब तक रहेगा तब तक ये जीव संयोगों को मैं अपना मानते ही रहेगा है, और 5 इंद्रिय के विषय में सो खोजेगा ही खोजेगा, पर वो उदय नहीं करा था। ये बात तो ध्यान ही रख लेना ही। तो ये जैन दर्शन का ये ला समझ में आ जाए, वो समझना चाहिए इसको बार बार। ये निमित्त की बात जो है, ये निमित्त को कर्ता मानेगा ही मानेगा। वो ज्यादा इसकी मति खराब होगी ना तो उसको व्यवहार में डाल देगा। सब व्यवहार से कर लेते हम तो, अरे भी व्यवहार नहीं होता है इसमें कुछ भी। तेरे को व्यवहार का जन्म ही निश्चय के बाद होता है, तेरे कहां से आ गया व्यवहार? व्यवहार के नाम पे मिथ्या दर्शन को पुष्ट करता है। दर्शन मोहिनी कर्म समझ में आए तो भेद विज्ञान चालू है। आत्मा समझ में आए तो होता है, दर्शन मोहिनी कर्म समझ में आए तो नहीं होता है। दर्शन मोहिनी कर्म का फंक्शन समझो। इसमें 2 बातें ले रहा हूं ध्यान से सुनो आप बराबर, फिर मेरी भी लिंक टूट जाती है। हाँ, मोहिनी कर्म का उदय, ये मोहिनी कर्म एक है, इसके पोर्शन 2 है। एक दर्शन मोहिनी है और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी कर्म का दोनों बात बताएंगे कि दर्शन मोहिनी के उदय में क्या करता है, एक बात, और इसको वापस से दर्शन मोहिनी बंधता कैसे है। बात समझ में आ रही है? चारित्र मोह के उदय में जीव क्या करता है, वो चारित्र मोह का बंधन भी तो हो ही रहा है ना, तभी तो उदय आ रहा है उसको। तो बंधता भी कैसे है, कुछ समझने की बात आ रही क्या? भी अपने को पता ही नहीं है कि मेरे किस परिणाम से मेरे को दर्शन मोह बंध रहा है, तो ये रुकेगा भी कैसे? तो इधर तो ये सुन रहा है जिनवाणी, और उधर दर्शन मोह कर्म का बंधन भी चालू है और चारित्र मोह का बंधन भी चालू है। तो हुआ क्या? एक टंकी नल में 2 टंकी, एक ऊपर से आ रही, नीचे से नल खुला है। कब भराएगी वो टंकी? वो उधर आ रहा है, इधर जा रहा है। 2 प्रश्न समझ में आए, ये बता रहे हैं इसके अंदर। कौन सा? दर्शन मोहिनी कर्म को पहले समझते हैं। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में क्या करेगा जीव कि आत्मा को भूलेगा, और अघाती कर्म के उदय में मिली हुई जो सामग्री है उसको उसके साथ एकत्व करेगा, उसकी कर्ता बुद्धि करेगा, उसमें सुख को ढूंढेगा, ये काम करेगा। ये जब ये करेगा तो करता तो अपने उपादान से ही है, दर्शन मोहिनी कर्म नहीं कराता है, पर ये करेगा तो दर्शन मोहिनी कर्म का उदय अवश्य ही इसको निमित्त है। तो जब जब अपने को ऐसा परिणाम हो कि पुत्र मेरा है, धन मेरा है, घर मेरा है, ये जो दिखे वो मेरा है, बहू पुत्र मेरा है, फिर हम बहू आएगी वो भी मेरी है, फिर पोता पोती होंगे वो भी मेरे हैं, ये मानने की जो वृत्ति है, ये दर्शन मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है। और उनसे अगर प्रगाढ़ता चल रही है तो उदय तीव्र है। नहीं आ रही बात समझ आ रही? जब ये उदय थोड़ा मद्दा पड़ता है, कौन सा? एकत्व करने रूप, तब इसको आत्मा की बात समझने की थोड़ी भावना होती है, क्योंकि वो समझ जाए तो इससे एकत्व टूट जाए, इसी मोह हो जाए। दर्शन मोहिनी कर्म की आत्मा की बात सुनने का सौभाग्य वो मिलता है पुण्य के उदय से। और पुण्य का उदय दर्शन मोह में कुछ नहीं करता है वो, क्योंकि इसमें उन पदार्थों को अपना मानना। अब यहाँ पुण्य के उदय में जिनवाणी तो सुनने को मिल गई, पर दर्शन मोहिनी कर्म का उदय तीव्र होगा तो आत्मा से एकत्व का अभ्यास कर नहीं पाएगा वो, क्योंकि वो पदार्थों से एकत्व, जो घर संयोग कुटुंब, भगवान से एकत्व करेगा वो एकत्व करने की आदत है उसकी, संयोग से कोई लेना देना नहीं उसको चाहिए सुख। अगर उसको बात पता लग गई कि भगवान से होगा तो भगवान से एकत्व करेगा वो करेगा वहां पे, ऐसी भक्ति करेगा कि आंसू भी आ जाए और वो भी दे, हे भगवान अब तो करुणा करो, अब तो दया करो। वो एकत्व को बढ़ा रहा है
कोई बात समझना, जरा समझने का प्रयत्न करना। अनंत काल में ये आए ही नहीं प्रकरण, बेचारा करे क्या ये? अब ये कैसे जाने कि ये परद्रव्य को अपना मानने की वृत्ति बार बार उठती है इसकी। अब इसकी तीव्रता भी होती है, इसकी मंदता भी होती है। घर के अंदर जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, तो वो बच्चों से कितना एकत्व करते हैं कि वो बच्चा अगर रात को कहीं गया घूमने, तो जब तक नहीं आ जाए दादी सोती नहीं है, भले ही कितनी भी बेइज्जती करे हो, तो वो एकत्व इतना जबरदस्त होता है। अभी ये शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये दर्शन मोहन करने की क्या है? अभी आप शास्त्र पढ़ रहे हो, ये ज्ञान की बात चल रही है, उसमें दर्शन मोह का स्वरूप समझ जा रहे हैं। वो उदय तो पुण्य का है, पुण्य का उदय अलग काम कर रहा है और उसमें एकत्व अलग काम कर रहा है। अभी उसको एकत्व करने वाली बुद्धि को समझाया जा रहा है। वो जो कर्म के उदय में तप्त होता हुआ, तप्त हो रहा है ना, और तीव्र उदय, तो वो तीव्र उदय आया है तो शरीर में आया। अब देखो उसमें पुण्य का भी ले लो, पाप का भी ले लो, तो पुण्य का उदय आया तो उसमें तप्त होता हुआ, यानी पुण्य का उदय आया ना, वो आघाती कर्म में आया, वो सब अनुकूलता आ गई। पर दर्शन मोहिनी कर्म के उदय के कारण, मोहिनी के उदय के कारण उनसे एकत्व करेगा और मंदिर को छोड़ देगा, जिनवानी पर सुनना छोड़ देगा। अभी पहले अपन सुनो, आप पहले फंक्शन सुनो, फंक्शन को अच्छी तरह से समझ लो कि दर्शन मोहिनी कर्म कराता क्या है। ये आत्मा को बुलाने का काम करता है। ये जो पुण्य का उदय आता ही इसलिए है कि आत्मा को देखे ही नहीं है। दर्शन मोहिनी कर्म का उदय ऐसा काम कराता है कि ये किसी भी तरीके से आत्मा से दूर रहे, पाप में भी दूर रहेगा, पुण्य में भी दूर रहेगा। तो पुण्य का उदय ज्यादा खतरनाक है। मंदिर कब छोड़ता है? तो दर्शन मोहिनी कर्म का उदय, अब वो मिला कितने ही हो, ऐसे ही पाप का उदय। तो पाप के उदय में बहुत सारी प्रतिकूलता है, वहां अनुकूलता ही थी, वो आई। तो दर्शन मोहिनी कर्म क्या करेगा? शरीर से चिंता करो, बेस्ट डॉक्टर ढूंढो, बेस्ट प्रवचनकार ढूंढो, ये नहीं, वो क्या करेगा? उसको ये काम कराता है। इसी से नया दर्शन मोह बनता है, इसी परिणाम से देखता है, उस पदार्थ से एकत्र करता है, इसी से नवीन दर्शन मोहिनी कर्म भी बनता है। एक फंक्शन क्लियर हुआ। अब इस दर्शन मोहिनी कर्म को ज्ञानी जीत चुका है, यानी वो अपने शुद्धात्मा को अपना मान लिया है और कर्म के उदय की प्रॉपर्टी से एकत्व तोड़ चुका है। ये ज्ञान में बात समझ में आना कि शरीर से एकत्व का नाम मिथ्या दर्शन है और आत्मा से एकत्व का नाम सम्यक दर्शन है। और आत्मा से एकत्व के अभ्यास से मिथ्या दर्शन गलता है, वो सफल हो जाए तो सम्यक दर्शन होता है। और अपर द्रव्य से एकत्व करने के परिणाम से मिथ्या दर्शन गरिष्ठ होता है, बढ़ता है, और वो पदार्थ कभी इसका बनता नहीं है। अनंत काल में सुनने को नहीं मिली, वो करता क्या ये भी नहीं पता उसको। दर्शन मोहिनी जो बंधने का आपने कारण बताया, तो वो भी तो अपने आप होता ही है ना? अपने आप नहीं होता है, जी बुद्धि पूर्वक करता है। आप अपने जो धन है, देखो कई जो धन रहता है ना, तो इससे कईयों को बहुत प्रगाढ़ता रहती है। धन को आत्मा समझता है। अगर एक ईंट गिर जाए तो हार्ट फेल हो जाए उसका, और अगर मकान गिर जाए तो उसी समय मर जाए। और कई को ऐसा भी कर्म का उदय क्या करे, तो वो चढ़ाव उतार चलते रहते हैं, होता तो है प्रभावित, ज्ञानी भी होते हैं, पर वे सबकी प्रगाढ़ता अलग अलग है कि नहीं। शरीर के अंदर बुखार आया, सबको ही आता है। अब कोई ऐसा होता है कि जरा सा माथा दुखे तो घर माथे ले लेता है, और कई को तीव्र भी होता है तो चुपचाप शांति से पढ़ा देता है। अरे देखो तो सही, घर के अंदर देखो, ऐसा कैसे ही। अब वो उदय है, अब वो उदय के अंदर जितनी प्रगाढ़ता हो उसका एकत्व करे, ये कोई जरूरी नहीं है। कितना करे ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उस एकत्व के करने में संयोग का कोई योगदान नहीं है, वो ये अपने उपादान से करता है। फिर से जितनी संयोगों की पकड़ के साथ वो संयोग को समझता है, क्या आत्मा को भी उतनी ताकत से पकड़ता है? जितनी ताकत से कषाय को पकड़ता है। क्या आपने मेरे को 25 जनों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, मैं नहीं आऊंगा कल से, हुआ नहीं है? तो उसकी कषाय की पकड़ कितनी ताकत की कि उसने आत्मा और अपना भविष्य सब छोड़ दिया उसका। आई समझ में? उतनी ताकत से अगर आत्मा को पकड़ लेता तो निहाल हो जाता हो। यही तो जिनवाणी समझा रही बराबर। पकड़ तो रहा है वो, देखो ज्ञान में पकड़ तो है, उसको ताकत है पूरी।
अब वो संयोग को तो पकड़ नहीं पाता है, तो संयोगों का राग करके उस राग को पकड़ता है। तो उसने कषाय को पकड़ लिया, उसने लोभ को, क्रोध को, मान को। घर है तो घर को थोड़ी पकड़ता हो, घर के पीछे राग खड़ा करता है और ये घर मेरा है, ये स्वाध्याय मेरा है, अब इसकी एक ईंट भी कोई मेरी परमिशन के बगैर नहीं ले। तो एकत्व करा। अब ये एकत्व चाहे वो घर का हो चाहे मंदिर का हो, एकत्व की जाति एक ही है, दर्शन मोहिनी कर्म एक ही जात का। तो वो एकत्व इसको कुछ भी नहीं समझने देगा आत्मा को, क्योंकि जहां उसको उसकी ताकत से अपने शुद्धात्मा को पकड़ना था, उसने वो संयोग को पकड़ लिया। उसने इसका बंध भी तो तीव्र और तीव्र तो रहा ना, तीव्र बंध। ये जो अभी अपन तत्व अभ्यास कर रहे हैं, इसके अंदर भी दर्शन मोहिनी कर्म बंध रहा है, पर बहुत कम ताकत वाला बंध रहा है। तो जिसका क्षय अगले समय में, क्योंकि देखो अभी जो दर्शन मोहिनी कर्म बंध रहा है, इस काल में भी भले ही बंधा हुआ और उदय भी आ रहा है, पर चर्चा दर्शन मोहिनी कर्म के अभाव की चल रही है, उसी की मौत की तैयारी चल रही है। वो तो समझता होता ना तो अभी अपना भगा देता। ये शास्त्र अच्छा समझ में आया तो दर्शन मोहिनी कर्म तीव्र है, मंद है, तभी समझ में आ रहा है ये, क्योंकि उस दर्शन मोहिनी कर्म को मारने की बात चल रही है। अपनी मौत कौन स्वीकार करेगा? इसके काल में दर्शन मोहिनी कर्म के मंद उदय में ही जिनवाणी समझ में आती है। दर्शन मोहिनी कर्म का उदय तीव्र हो और जिनवाणी मिल जाए वो पुण्य के उदय से, और वो भी ऐसी मिल जाए कि समशरण में चला जाए, तब भी वो मोह का उदय ऐसा है कि वो आत्मा समझ नहीं देता। इसलिए तो अपन घूम के आ गए। दर्शन मोहिनी का तीव्र है, तभी तो राग होकर समझ में आया। आप समझने से क्या प्रयत्न नहीं कर रहे हैं? एकत्व की बात चल रही है अभी। एकत्व करेंगे तभी तो समझ में आएगा। अभी परद्रव्य के साथ एकत्व को तोड़ने की कला सिखाई जा रही है। अभी जो प्रकरण चल रहा है वो तो कम से कम सेट करो। हाँ जो हो जाएगा। तो अभी देखो इसके अंदर आत्मा से एकत्व करने की कला सिखाई जा रही है, तो परद्रव्य से एकत्व टूटने लगा ना, तो वो जो परद्रव्य से एकत्व की बीमारी है इसमें, तो अभी मंद पड़ी है ना, वो तो मंद पड़ी, तो उसका मंद पड़ी तो है ही ना, तो अभी उसका जो बंधन हो रहा है, ये उसका बंधन भी बहुत मरा हुआ है। जैसे अगर तीव्रता से बनता मान लो 50 साल का, तो अभी बन रहा 10 साल का, इतना अंतर पड़ गया ना। अब अभी 10 साल का, उसके टाइम भी कम हुआ, उसकी प्रगाढ़ता भी कम हुई, ये बंद हुई। अब इसका फिर से उदय आएगा, तो फिर से जो उदय आएगा वो मरा हुआ ही आएगा। तो हर क्षण उदय आ रहा है और हर क्षण बंधन हो रहा है। तो अब ये जो बंधा है ना, तो ये बिल्कुल कम पावर वाला और कम स्थिति अनुभाग वाला बंधा है। दर्शन मोहिनी कर्म की बात चलेगी, तो ये बंधा है ना, तो उदय तो आएगा ही सही, जब तक ये आत्मा से एकत्व नहीं करेगा। तो ये मंद बंधन ये जब उदय में आता है, तो उदय भी बहुत मंदा आता है। तो उस समय में वो अभी नहीं पकड़ पा रहा आत्मा को, उस समय बहुत मंद उदय आने से आत्मा को पकड़ लेगा, क्योंकि ये काम कषाय की मंदता में होता है। कषाय जब वो एकदम से घर और गृहस्थी की और पोते पोते की चिंता में डूबा, वो क्या आत्मा की बात सुनेगा? समय सार अगले भाव में नहीं मिलेगा, हाँ, अगर तीव्र होगा तो नहीं मिलेगा। अगर इसने आदतें नहीं सुधारी, यानी दर्शन, वो पुण्य का उदय कोई काम नहीं कर रहा है इसमें, यही तो बात कह रहे हैं। पुण्य का उदय अघाती कर्म की प्रकृति है, और दर्शन मोहिनी कर्म ये घाती कर्म की प्रकृति है, और ये घाती कर्म की प्रकृति जीव का परिणाम है, और घाती कर्म की प्रकृति वो कर्म का काम है। तो कर्म का काम वो कर्म कर रहा है, पर उसके साथ कितना एकत्व करे, ये देवशा वो पुण्य का उदय, वो अनंत बार मिल गए, पर घाती कर्म टस से बस नहीं हुआ। इसीलिए तो घाती कर्म कहता लिए तू जाना, चला जा समोसरण में, काम तो मैं करूंगा। समोसरण वो वहां जाके ऐसा कहेगा, आ गया ना समोसरण में, देख जिन्हें भगवान की वाणी से तेरा कल्याण हो जाएगा। किसकी जीत हुई है? दर्शन मोह जीत गया ना। उसने ये बुला दिया ना, उसने कहा देखो कितना ऊंचा पुण्य का उदय, तो ऊंचा पुण्य का उदय दिखा दिया ना, आत्मा को बुला दिया कि नहीं। वहां ये सुनने को मिला कि जिन्हें भगवान ये कह रहे हैं कि तेरा आत्मा सर्वोत्कृष्ट है, वो खुद ही कह रहे थे, और तू तेरा आत्मा को देख। और उसको दर्शन मोहिनी कर्म का कहता कितने बढ़िया भगवान है, कितना ऊंचा समोसरण है, वो कैसी बढ़िया दिव्य ध्वनि है, और ऐसी दिव्य ध्वनि सुनेंगे तो अपना आत्मित हो जाएगा।
तो आश्रम को उपाध्याय करा दिया कि नहीं आई समझ? दर्शन मोहनी कर्म का दाव पे समझ में आया कि नहीं आ गया? अब दर्शन मोहनी कर्म वही नाश करने की विधि चल रही थी। वही जिन्हें परमात्मा कह रहे थे कि तेरे को मेरी तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं, बंद कर दे देखना। तेरे लिए आत्मा सर्वोपरि है। जब हमारा आत्मा हमारे लिए सर्वोपरि है तो तुम्हारा आत्मा तुम्हारे लिए, और तेरे को जो भी ज्ञान भी हो रहा है वो तेरे आत्मा से हो रहा है। तो सुख भी आएगा तो तुम्हारे आत्मा से आएगा, मेरे से क्या आएगा? वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहा है भगवान कितने अच्छे, मेरा कितना पुण्य का उदय जो समसरण में आ गया। तो आ गया, वो तो आ गया, पुण्य का उदय तो खत्म हो गया, तूने वहां करा क्या ये पूछ रहे हैं। दिव्य ध्वनि छोड़ के बाकी की महिमा गई। हाँ, दिव्य ध्वनि की भी गाई ना तो आत्मा को मिला दिया उसने। आत्मा दिव्य ध्वनि के विषय को पकड़ना चाहिए ना। जिन्हें भगवान क्या कह रहे हैं तो वो जो समझा रहे उसको पकड़ना चाहिए कि भगवान का यशोगान गाए। अरे भगवान का यशोगान तो तू गा चुका, तभी तो आया यहाँ पे। यही बात समझ, वो आ गया ना भी। अब अपने को गुरुदेव पसंद आ गए और अपने हृदय में महिमा आई, तभी तो यहाँ आए ना। अब उसके बाद आगे का कोई काम है कि नहीं कि यही करते रहे? आगे का काम ये कि जो उनने सिखाया उसी को, जो उनने करा वो करो। वो तो अपना काम कर गए, वो हो ही नहीं रहा कि कर ही नहीं रहा है। हो ही नहीं रहा तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो दर्शन मोहनी कर्म नहीं करा रहा है। एकत्व खुद कर रहा है। वो जब ये कर रहा है तब जिनवाणी पूछेगा कौन से कर्म का उदय, कि दर्शन मोहनी कर्म का उदय। हमारी बात समझ आ रही? थोड़ी बहुत ही समझना, इतना समझ में आ जाए। जैसे अभी जिनवाणी पढ़ रहे ना, ये निमित्त है। आत्मा ज्ञान यहाँ से ज्ञान आ रहा है, ज्ञान यहाँ से आ रहा है ना, तो ज्ञान ये जब ये ज्ञान यहाँ से आता, अंदर से उत्पन्न होता है, तो एक तो जिनवाणी निमित्त है और एक दूसरी ये भाषा वर्णा है। सबको ज्ञान हो रहा है ना, वो ज्ञान में निमित्त ये जिनवाणी है कि भाषा वर्णा है। तो आप देखो निमित्त किसको कहे कि वो ये इसमें जो काम हो जाए, अगर भाषा के निमित्त से हो तो भाषा निमित्त है, और इसको यहाँ पढ़ के करे तो जिनवाणी निमित्त है। इसने क्या कराया? अब देखना फिर से, बहुत बारीक बात फिर से सुनना कि अब ये बैठा पौन घंटे के अंदर घर का कुकर देखे आए, ये किसी की तबीयत पूछे आए, ये वकील का अपॉइंटमेंट लिया है, तो वो एक परिणाम आया कि नहीं अंदर, उसमें निमित्त कौन है? ये धरे रह गए ना निमित्त, ये वाणी भी रह गई, ये स्वाध्याय ग्रंथ भी रह गया, और इसका काम अंदर कुछ और चल रहा है। तो जो चल रहा है उसी का नाम उपादान है, वो किसी की अपेक्षा नहीं रखता। यानी निमित्त से कार्य कभी आज तक हुआ नहीं, अनंत काल होगा नहीं। जब ये ओंधे करे या सीधे करे तो उसके ऊपर आरोप जाता है। ये भाषा से ज्ञान हो तो भाषा निमित्त है, इससे हो तो ये निमित्त है। इन दोनों को छोड़ के कुकर देखे आए तो वो कुकर क्या करेगा? यहाँ बैठ के भी पाप करो। ये पाप पुण्य की बात नहीं है। अभी जिस बात की जो सिद्धि चल रही है वो करना चाहिए। हम ये सब मान रहे हैं कि निमित्त से हमारे अंदर कुछ होता है, इफेक्ट होता है, जिनवाणी कह रही बिल्कुल नहीं होता है। ये उपादान से निरपेक्ष रूप से अपने काम कर रहा है, और जिस समय जो काम करता है उसके बाहर की परिस्थिति का ज्ञान कराने का नाम निमित्त है। वो कराता बिल्कुल नहीं। उपादान से जैसे वो कुकर का ध्यान आ गया, हाँ। तो उस समय क्या करे? ये देखे कि उपादान से आया। हाँ, उपादान से आया, तो अब वो उस कुकर के ध्यान में आपको इंटरेस्ट है कि इसमें इंटरेस्ट है? नहीं पहले वो जो पूछ रहे हो उसका नहीं, जवाब, अपन बैठे वो तो ही आ गया ना, हाँ, वो आ गया, वहां तक तो आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। हाँ, उसके आगे की रुचि की बात पूछ रहे हैं, क्या आपको उसमें इंटरेस्ट आया कि इसमें आया? तो अगर इसमें आया तो वहां से हट के आ जाएगा ना वापस, वो अपने आप आ गया ना, क्योंकि उसको आ तो गया, वो वहां तक तो उसके हाथ में ही नहीं। वो तो जिनवाणी कह रही अगर इसको इसकी रुचि है तो तुरंत वहां से आ जाएगा, और अगर उसकी रुचि है तो तुम्हारी जिनवाणी चलती रहे। वो तो अपने सब प्लान बनाएगा वहां पे, वो तो वहां पे सब बनाएगा कि मेरे को वकील से ऐसा अपॉइंटमेंट लेना, ये उसकी जिनवाणी अंदर चल रही है। उसको बुद्धि पूर्वक जो सुन रहे हैं इसकी महिमा लाना पड़ेगी, क्योंकि वो अनादि के संस्कार बस गया नहीं से वहां।
जाने तक तो उसका हाथ में नहीं, जिन्हें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिस समय जो पर्याय आएगी उसका जन्म क्षण है। तो जिनवाणी ने ये तो कहा ही नहीं कि तेरे, जिनवाणी ने ये नहीं पूछा कि तेरे से परिणाम क्यों हुआ, जिनवाणी ने ये पूछा कि परिणाम के काल में तू था का, उसी का नाम तो पुरुषार्थ है। माने आप हॉस्पिटल में हो, किसी भी परिस्थिति में आप अपने शुद्धात्मा का विचार कर सकते हो कि नहीं? अच्छा, वो परिस्थिति आपके हाथ में है क्या? अब वो आत्मा का विचार आपके हाथ में है कि नहीं? यही तो पुरुषार्थ करा रहे। आप शरीर की फिजियोथेरेपी कराने के काल में ये शरीर में परिणाम चल रहा है और इससे मेरा आत्मा और ज्ञान भिन्न है, ये विचार करने से कौन सी मशीन, डॉक्टर रोक रहे हैं? रोक ही नहीं सकता है। अब ये खुद नहीं करता, इसका जिनवाणी कुछ नहीं कर सकती। एक बात हुई तो ये तो समझाना था, दर्शन मोहनी कर्म का बहुत जरूरी प्रकरण है। रात और दिन इससे निमट रहा है, परद्रव्य से एकत्व कर रहा जबरदस्त। एकत्व का नाम दर्शन मोहनी कर्म, ममत्व का नाम चारित्र मोहनी कर्म। अब वो ममता, अब उसकी बात करते हैं, क्योंकि दर्शन मोहनी आघाती कर्म के उदय में मिला शरीर, उस शरीर में आई 1000 तरह की प्रतिकूलता। ये प्रतिकूलता आई उसके असता वेदनी कर्म के उदय में आई ना, खूब आई। अब खूब आने पर जो ज्ञानी हुआ तो उसका शरीर से मेरापना तो टूट गया और मेरापना आत्मा में आ गया। अब शरीर से जो परायापन आ गया और वो तप्त उदय वो शरीर में आया, तो ज्ञानी उससे विचलित नहीं होता है, वो उसके ज्ञान में ज्ञेय बनती है। और अज्ञानी के ज्ञान में वो उपसर्ग मेरे अंदर आया, ये परिणाम के होता है। दर्शन में छूट गया उसका शरीर के प्रति, मेरा पना छूट गया है, शरीर के प्रति राग रह गया है। शरीर के प्रति राग भी खत्म हो जाए, उनका नाम अरहत भगवान है। राग टूटने का क्रम होता है, इतना टूट गया कि वो जंगल चले गए, शेर श्याल नहीं खा रही है तो भाग के घर नहीं आएंगे, इतना टूट गया। पर थोड़ा तो है ना, क्योंकि हार लेने चले गए। थोड़ा तो है ना, क्योंकि देवशास्त्र गुरु की दर्शन करने चले गए, तो थोड़ा राग बाकी है ना। चाहे मुनिराज के तो शुभ ही होता है, इतना राग भी खत्म हो जाए, उसको भगवान कहते हैं। आपने सुना ही नहीं तो हम क्या करें? आप यहाँ नहीं हो, सारी बात निकल गई। आप मेरे को समझाने का प्रयत्न मत करो, आप समझो पहले। एकत्व है इसलिए ममत्व हो रहा है। एकत्व आप कह रहे हो कि ममत्व इसलिए एकत्व हो रहा है, इसलिए तो कह रहे कि उल्टा सुन रहे हो आप। एकत्व है इसलिए ममत्व हो रहा है, उसको अपना मानते हैं इसलिए ममता खड़ी होती है। उसको अपना नहीं माने तो ममता सिर्फ राग रूप रह जाती है, अस्थिरता जन्य हो जाती है। पड़ोसी की यहाँ डेड बॉडी हुई तो उसे एकत्व कुछ नहीं है, पर थोड़ी बोलचाल तो है ना। आखिर गए क्यों? थोड़ी ममता बाकी है, समाज में रहते हैं, मेलजोल है, उसका नाम है एकत्व के बिना का राग। है कुछ भी नहीं, पर अब जाना है बस। ऐसा शरीर वरीर अपना है कुछ भी नहीं, चाहे जैसा कर्म का उदय आ जाए, चाहे छूट जाए, चाहे आग लग जाए, चाहे जो हो जाए, ये हमारा नहीं है। पर अब चूंकि अनादि से संयोग में है और अनादि काल के गहरे संस्कार है कि जितने आज तक राग द्वेष के परिणाम हुए इसी शरीर के पीछे हुए, तो वो शरीर के पीछे का राग द्वेष अभी भी थोड़ा बहुत हो जाता है। मुनिराज आहार के लिए जाते हैं, चौथे पांचवे वाले व्यापार व्यवसाय के लिए भी जाते हैं, ब्याह शादी भी करते हैं। आहार संज्ञा मैथुन संज्ञा का भी परिणाम होता है जब तो ब्याह शादी करते हैं। तो ये जब उसमें सुख भी नहीं है और वो आपका वो है भी नहीं, फिर ये क्यों? कि ये अस्थिरता जन्य अपराध है, इसका नाम चारित्र मोह का उदय है। चारित्र मोहनी हो रहा मतलब ममत्व हो रहा। हाँ, ममत्व कहते हैं। हाँ, इसी को ममत्व कहते हैं। दर्शन मोहनी में एकत्व। हाँ, एकत्व समझना है ना, दर्शन मोहनी समझना है। हाँ, और ममत्व समझना है ना, चारित्र मोहनी समझना है। हाँ, चारित्र मोहनी कर्म के उदय में अपने से भिन्न पदार्थों के पीछे ममता का परिणाम उत्पन्न होता है। मेरे हैं, इसमें सुख बुद्धि उत्पन्न होती है। उन पदार्थों के अंदर सुख बुद्धि, चारित्र दर्शन मोह सही चारित्र मोह, तो उन पदार्थों में सुख बुद्धि होती है। और दर्शन मोह चला जाए, उस सुख आत्मा में ऐसा हो जाए, उसके बाद भी उन पदार्थों के पीछे का राग रहता है। रोटी खाने का, दवा लेने का सब राग रहता है, पर उसमें से सुख बुद्धि और कर्ता बुद्धि खलास हो जाती है। हाँ,
अब आई समझ में आपको। एकत्व होने पर ममत्व होना जरूरी नहीं है, ममत्व टूटने का क्रम पड़ता है, एकत्व टूटने में कोई क्रम नहीं पड़ता है। एकत्व होने पर ममत्व होना जरूरी ना, हो तो हो गई ना, एकत्व है तो हाँ, एकत्व हो गया तो ममत्व हो गई सही, पर ममत्व चल रहा है इसलिए एकत्व है ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग है। उल्टा निकल गया वो जो है एकत्व है तो ममता तो रहेगी सही। अब ये अब देखो, जैसे कि अभी चलित उदाहरण देखो कि साहब देखो, ये जो हम जिनवाणी नहीं सुनते थे ना, तो आपको पता नहीं मेरे को कितना क्रोध आता था, हर कोई बोलेगा ऐसा, तो अब वो क्रोध मेरे बहुत आता था। अब जब मैं जिनवाणी सुनने लगा 10-5 साल हो गए, तो अब मेरे क्रोध नहीं होता है, मेरा क्रोध नहीं होता है ना। तो अब क्रोध होता था, वो क्रोध नहीं होता है, तो दृष्टि कहाँ पे है? तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था, अब भी मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि पहले भी क्रोध तेरे आत्मा में नहीं था, और अब जब नहीं हो रहा, कब कर रहा है, तो जब भी आत्मा में नहीं है, तो तू देख रहा तेरा मेजरमेंट क्रोध से लगा रहा है, जबकि तेरा मेजरमेंट का आधार आत्मा है। पहले भी क्रोध और आत्मा में आधार आधे संबंध नहीं था, और आज भी नहीं है, पर तेरे को पहले ज्यादा दिखता था, और अब मैं बहुत संतोषी हो गया हूँ, तो अब मैं क्रोध को कम करता हूँ, तो दृष्टि तो तेरी फिर वही है। मैंने क्रोध में अप डाउन में है, आत्मा समझ में है का कम है, वो नहीं कम ये नहीं कह रहा है, वो कह रहा है मैं अब कम करता हूँ, तो तेरा करना पड़ा तो क्रोध में ही है, तेरे को आत्मा से तेरा सब्जेक्ट बन ही नहीं पा रहा है। देखो फिर से सुनो, बार बार सुनो। आज जिनवाणी ये समझा रही है कि क्रोध के परिणाम को भिन्न देखो, जिनवाणी ये नहीं समझा रही इसको अप डाउन करो, कम करो ज्यादा करो। ये कम ज्यादा का अभ्यास करता है, भिन्नता का नहीं करता है। योग का उपयोग नहीं। पंडित जी बहुत सावधानी से, ये त्रिक सर्जरी बहुत माइन्यूटली चल रही है, ये इसको देखना चाहिए। 24 घंटे इन्हीं परिणामों से कर्मों का बंधन हो रहा है। जिनवाणी 5 इंद्रिय के विषय खाने पीने का बिल्कुल नहीं कह रही है कि जैसा हो वैसा हो, रहने दे तू तो तेरा आत्मा को मुख्य कर, बस तेरा स्वभाव का बारंबार विचार कर, ये हो रहा है नहीं हो रहा है छोड़ दे, ये सब कर्म के उदयन, ये कर्म कृत परिणाम है, दैट्स ऑल, अपना परिणाम नहीं है। कौन सा? खाने का, पहनने का, 5 इंद्रिय के विषय का, भोगने का, घर जाने का, आने, सब ये सब जीव कृत परिणाम नहीं है, ये सब कर्म कृत परिणाम है। और इन परिणामों को मेरे मानने का आभास, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। कुछ भी अगर एक दिन में कुछ थोड़ा भी पकड़ में आए तो जीव निहाल हो जाएगा, एक ही समझ में आ जाए। इससे पहले भी लिया कई बार, पर वो जिसको जब पकड़ में आए, बार बार सुनते हैं तो बार बार सुनने पर ही पकड़े, विचार करे कि देखो भाई मैं मुक्त होने की कला सीखने आया हूँ, तो ऐसा दिन है मैं बंधन के काम कर रहा हूँ, ये वाच कौन करेगा? मैं जिनवाणी रोज प्रतिदिन कह रही है शरीर को, घर को, कुटुंब को, परिवार को, बल्कि राग द्वेष के परिणाम को भी भिन्न देखना सीखो। तो मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ कि घर आते से इनको सबको फिर एकत्व के परिणाम खड़े कर रहा हूँ। अब ये अगर ओंधे काम करेगा तो सीधा पढ़ाई का होएगा क्या? विचार तो करना पड़ेगा इसको। वो इतना आसान नहीं कि आज सुन के गौर अभी रात पे हो जाए तो एक ही समय का अनंत पुरुषार्थ। तो अब देखो तप्त होता हो, अब वो जान गया ना ज्ञानी, ऐसा जानता हो कर्मों के दय के द्वारा तप्त होता हुआ भी मैंने शरीर में ऐसा असहता का उदय आ गया तीव्र, पर शरीर से एकत्व टूटने के कारण शरीर के पीछे राग होता है, परंतु मैं रागी हो गया ऐसा नहीं मानता है। शरीर के पीछे द्वेष होता है, परंतु मैं द्वेषी हो गया हूँ ऐसा नहीं मानता। तो मैं हो गया हूं ऐसा नहीं मानता, यानी वो उपसर्ग मेरे अंदर घुस गया है, मेरे मोक्ष मार्ग को रोक देगा ऐसा नहीं मानता है, इसीलिए ज्ञानी है। दर्शन मोहनी खत्म होने की आवाज है, ये आवाज है। और दर्शन मोहनी वाला तो बुखार भी मेरे को ही आ गया, मोटा भी मैं ही हो गया हूँ, असहता का उदय भी मेरे को आ गया। अब वो सुनते ही नहीं है कि असहता का उदय आत्मा को आता है कि शरीर को आता है। अभी यही फैसला नहीं है अभी तो। किसको आता है? आत्मा को आते ही नहीं है। अरे क्या अलौकिक बात है, जरा सा मैं लगा दो, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मेरे ज्ञान में किसी तरह का कोई उदय आते ही नहीं है।
वो जिनवाणी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतरायी तीनों घाती कर्म की परवाही नहीं करती है, क्योंकि इससे आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। ये कम हो ज्यादा कर्म के उदय दिन बात है। जिनवाणी दर्शन मोहनी कर्म के वो समझा रही है, तो ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी से मत डरो और उनके उदय में एकत्व करने से डरो, क्योंकि आत्मा रह जाएगा उसमें। तो असाता के उदय में आत्मा भूलता है कि साता के उदय में? दोनों में भूला हुआ है। भूला हुआ का अर्थ ये कि वो उदय आया है, वो आत्मा को नहीं देखने देगा। बस अगर आपके पास पुण्य का उदय आया, अभी दुकान नहीं चल रही है ना, वो दुकान चलने लगी, तो दुकान चली इसलिए है कि आप आत्मा मत देखना, बस नहीं आई समझ। वो दुकान चली और इसने मंदिर छोड़ा, तो वो काय के लिए आया था उदय? अरे क्या अलौकिक बात है, ये कब जीव को समझ में आ जाएगा। वास्तव में तो इसको पुण्य के उदय को भोगना नहीं आता है, पुण्य का उदय चिपकने के लिए नहीं आता है। वो पुण्य का उदय इसलिए आता है कि देख अब तो दुकान नहीं जाएगा ना, तब भी तेरे पास धन आएगा, क्योंकि वो तो पुण्य के उदय से आता था। तो अब तो ये नया पाप करना कम कर दे, बंद कर दे, और इतने समय में इसका उपयोग कर, अपने उपयोग को सही जगह लगाने का अभ्यास कर। इसलिए आया था पुण्य का उदय। अब घर के अंदर 2-2 4-4 नौकरानियां मिल गई, आ गई है, तो बोले पाप के उदय से आएगी पुण्य के उदय से? देख, पुण्य के उदय से आएगी, अब टाइम तो बच गया, तो अब क्या करेंगे? क्या टीवी देखेंगे और सोएंगे, और हम कहाँ घूमने जाएंगे, वहां जाएंगे रोने। तो ये पुण्य का उदय तेरे डुबाने के लिए आया कि तेरे को तिराने के लिए आया? नहीं आया, समझ। देखो, मोही नहीं होता, परंतु वो ज्ञानी करता क्या है, निरंतर यानी बिना किसी अंतर के शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। मैंने आत्मा को देखता रहता है, आत्मा को जानता है और आत्मा के आनंद को भोगता है, कर्म के उदय में जुड़ता नहीं है। पाटनी जी कर्म के उदय की चिंता ज्यादा करेंगे कि शुद्ध आत्मा की, जो हो गया सो हो गया। देखो, अनुभव करता है। अब देखो फिर से अज्ञानी की बात, कि जिसको भेद विज्ञान नहीं है, फिर अज्ञानी के लिए वो आत्मा क्या करेगा, कि वो आत्मा क्या करेगा, ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता हुआ, छोड़ा, अनादि से छोड़ा हुआ ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता हुआ, कि क्या करेगा, राग को, शरीर को ही आत्मा मानेगा। उसका चिन्ह क्या, तो जिसको अपना मानेगा उसको अवेरेगा। अभी चिंता काय की हो रही है कि शरीर की, इसमें पूछने की बात है क्या कि अपना जीव शरीर को अपने में मान रहा है? ये लक्षण बता रहे ना कि रात और दिन जिसकी चिंता चल रही है, वो बिना जपा जाप वो जान रहा है कि उस ज्ञान ने इसके ऊपर पूरा समर्पित हो गया। इसी को आत्मा जानता है। मतलब क्या हुआ, दोनों की सत्ता एक कर ली। हाँ बस उसी, अरे दोनों की सत्ता एक ने कर ली, वही मैं हूँ ऐसा जान रहा है। शरीर ही आत्मा है ना भाई, आत्मा और शरीर मिलके थोड़े, शरीर ही आत्मा है, एक ही सत्ता का करी। आत्मा पूरी बुला दी और शरीर को पूरा आत्मा मान लिया, दो को एक क्या करा, आत्मा को पूरी गायब कर दिया। अरे पुण्य के उदय को देख रहा है तो आत्मा याद ही कहाँ आ रहा है, तो आत्मा पूरी गायब हो गया ना, आत्मा जान। इसलिए अब जब उसने इसको अपना मान लिया तो रागी भी होएगा, द्वेषी भी होएगा, मोही भी होएगा, किंतु कभी भी शुद्ध आत्मा का नहीं, आत्मा तो पड़ा हुआ है, पर इसको शुद्ध आत्मा का अनुभव करने की गजब की बात है, अनुभव नहीं करता है। इसलिए आचार्य ने सिद्ध करा, क्या करा, कि भेद विज्ञान से ही शुद्ध क्या सरल लिखा है। राग को ही आत्मा मानता है तो रागी द्वेषी मोही कैसे हुआ? अरे राग को मानता है, मैंने फिर द्वेष को भी मानता है, मोह को भी अपना मानता है, जो दिखे वो सब मेरे। बाहर जाएगा, अभी हाल कहीं घूमने जाएगा तो इंदौर मेरा है, दिल्ली में गए ना, इंदौर मेरा है, तो इंदौर से एकत्र हो गया ना। अब इंडिया, अब से बाहर जाएगा तो इंडिया मेरा है, तो उनसे एकत्र करेगा। रागी होगा, द्वेषी होगा, मोही होगा, सब जितने भी है। अब दूसरा प्रश्न चलेगा। हाँ नहीं है, नहीं। चारित्र मोह को 10 भव लगे महावीर भगवान के जीव। दर्शन मोह ने शेर के पर्याय में चला गया, वो चारित्र मोह को जीतने में 10 भव लगे। इतना आसान नहीं है ये, पर आप दर्शन मोह से निमट लो, यही बहुत है। और कर्म का नाश की तरफ से क्यों बोलते हो, आत्मा पसंद आ जाए दर्शन मोह चला जाएगा।
आज